नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पनिका क्लासेस में। आज जो है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का जो है प्रश्नावली 8.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, हमने जो है इससे पहले आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्यूशन करा दिया था और जो है उसका जो है ट्रायगोनोमेट्री का हमने बेसिक भी बता दिया था। ठीक है, आज जो है उससे आगे प्रश्नावली 8.1 के जो है क्वेश्चन नंबर 6 से हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं बिना समय को गवाते हुए क्वेश्चन नंबर 6 पर। कहता है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो जहां cos ए बराबर cos बी तो दिखाए कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है क्या, एक त्रिभुज है, समझिए बात को। एक त्रिभुज है, इसमें जो है कोण ए और कोण बी, ये दोनों क्या है, कोण है। ये दोनों एक न्यून कोण है। क्या है, कोण न्यून कोण है। ठीक है, और इसमें एक दिया गया है cos ए बराबर cos बी। ठीक है, cos ए बराबर cos बी दिया गया है, तो प्रूव्ड करने के लिए कह रहा है कि कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, हम अच्छे से प्रूव्ड कर देंगे इसको। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा चलिए ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा हो सकता है आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज वाला भी कहीं ना कहीं लग जाए बात। ठीक है, तो इसमें कह रहा है क्या, ये दोनों न्यून कोण होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों न्यून कोण है, तो सिद्ध करने के लिए कह रहा है, यहाँ पर एक एक हिंट दिया गया है cos ए बराबर cos बी। ठीक है, एक हिंट दिया गया है cos ए बराबर cos बी। यहाँ पर समझिए cos ए बराबर cos बी कब हो सकता है, जब ये कोण का मान और ये कोण का मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा, तब ना होगा ये जो आपस में दोनों बराबर। ठीक है, अगर हम जैसे यहाँ पर लेते हैं, हम कहते हैं क्या, cos ए बराबर 4/5, तो cos बी बराबर भी 4/5 होना चाहिए, तब ना बराबर होगा। ठीक है, और जो है इस तर्क को थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये गलत करता है। ठीक है, यहाँ पर ये तर्क आता है कि अगर जो है हम कोण ए का मान अगर मानते हैं 60 डिग्री, तो कोण बी का भी होना चाहिए 60 डिग्री ही। ठीक है, तभी आपस में बराबर होगा। इस तर्क पर थोड़ा सा बैठता है। अगर थोड़ा सा नेक्स्ट अगले एक्सरसाइज की बात करें तो उसमें जो है एक जो है कोण 45 आता है। ठीक है, 45 cos 45 डिग्री का मान जो है 1/√2 आता है, और फिर cos 45 डिग्री का मान भी क्या आता है, 1/√2। अगर कहने की बात करें कि समझने वाली बात है कि इसको हम a बराबर लिए थे 45 और यहाँ पर b बराबर लिए थे 45, दोनों का cos ए और cos बी का मान आपस में बराबर हो गया, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ cos ए और cos बी का मान भी आपस में क्या गया है, बराबर हो चुका है। तो यहाँ पर जो है मान बराबर है, ये दोनों मान बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। हमने जो है कोण ए का मान भी वही, कोण बी का मान भी वही आ गया, अतः जो है कोण ए बराबर कोण बी। इसको थोड़ा सा देखिए, इसको हल करने वाला ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, थोड़ा समझने वाला है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कहीं कहीं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। कहता है यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या करते हैं, 7 का पहला क्वेश्चन, इसको हम दो तरीका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, दोनों तरीका सटीक है। ठीक है, इधर से सॉल्यूशन करते हैं। पहले इसमें क्वेश्चन जो दिया गया हम लिख देते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, मार्कर तो उग नहीं रहा है, दूसरा मार्कर लेते हैं। ये भी नहीं चल रहा है। यहाँ पर दिया गया है कोट थीटा बराबर 7/8। ठीक है, ये दिया गया है, हमको इससे मतलब नहीं होना चाहिए। पहला अगर विधि हल करते हैं तो पहला दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा 1। अरे यार, ये तो मार्कर हो ही नहीं रहा है, पसीज रहा है बोर्ड इतना ना, मार्कर होने का नाम नहीं लेता।
पहला क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, फिर बटे है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। हम इसको दो तरीका से हल कर सकते हैं। एक तरीका इस तरीका से हल कर सकते हैं कि जो है मान बैठाकर हमको हल करना पड़ेगा। ठीक है, एक तरीका इस तरीका से हल कर सकते हैं, डायरेक्ट इसका जो है हम जो है त्रिकोणमितीय को हल कर देंगे त्रिकोणमितीय अनुपात लगाकर। ठीक है, हम क्या करते हैं, दोनों विधि बताते हैं। पहला विधि यह है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। यदि ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ए है, ए में बी जुटा हुआ है, फिर ए में ही बी घटा हुआ है, इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, है कि नहीं है, आएगा ना। वही बात है, यहाँ पर भी ऊपर पर वही आ जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। नीचे में भी वही बात, सिर्फ जो है कॉस आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1, कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला बताया था आप लोगों को। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। हमने ये बहुत बार बताया, बहुत बार नहीं बल्कि बताया है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, साइन को उधर भेज देते हैं। इधर ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जहाँ लिखा हुआ वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर वही बात लिखा गया ऊपर पर, यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। फिर नीचे में आते हैं, हम क्या करते हैं, अब जो है इसी सूत्र में हम इसको इधर ला लेते हैं। इधर बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी जहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है वहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ नीचे में लिखा हुआ तो नीचे में हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं है। ऊपर पर कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब एक कॉट का फॉर्मूला होता है। देखिए इसमें जो है फॉर्मूला तो बहुत यूज होगा। कॉट का फॉर्मूला होता है क्या, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, अगर इस दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है तो नीचे इसमें भी जो है स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, ठीक ना। यहाँ पर जो है लिख देंगे इसको कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट को हम लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा को कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और कॉट थीटा का मान है 7/8। यहाँ से आ गया। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि जो है साइन थीटा का सूत्र जो होता है लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा का सूत्र लंब बटे आधार, इस आधार बटे कर्ण, इसको जो है रख कर आप हल कर सकते हैं। हम वो भी तरीका दिखाते हैं आप लोगों को। ठीक है, दूसरा इसी का पहला है दूसरा विधि, दूसरा विधि। ठीक है, दूसरा विधि देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा फिर 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर सूत्र रखते हैं। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। अब एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, पहले इसको लिख देते हैं उसके बाद लंब बटे कर्ण। नीचे भी फॉर्मूला लिख देते हैं 1 प्लस आधार बटे कर्ण 1 प्लस 1 माइनस आधार बटे कर्ण। ठीक है, यहाँ पर हमको चाहिए, ये देखिए ये जो है ना 8 कॉट थीटा, हम लिख देते हैं यहाँ पर, जो कॉट थीटा बराबर दिया गया है 7/8 दिया गया है। ठीक है, कितना दिया गया है 7/8। ठीक है, यहाँ से क्या करते हैं 7/8 जो दिया गया है, ये जो है लंब और आधार का मान दिया गया है।
ये होता है आधार और ये हो जाता है लंब। तो यहाँ जो कर्ण का मान नहीं दिया गया है तो कर्ण का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको सूत्र में चाहिए कर्ण का मान। यहाँ जो कर्ण का सूत्र होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से लंब का जो मान हो गया आ गया 8 का स्क्वायर, आधार का मान 9 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर सॉरी, 64 प्लस 49। यहाँ से हो गया 13 1 1 113 आ गया कर्ण का मान। अब इस कर्ण के मान को 113 को क्या करते हैं, यहाँ पर सभी जगह जहां जहां है कर्ण वहां बैठाते हैं। यहाँ से 1 प्लस लंब का जो मान है कितना है 8, आधार का मान है कर्ण का मान रूट 113, 1 माइनस 8 बटा 113, 1 प्लस आधार का मान कितना है 7 है, 7 बटा रूट 113, 1 माइनस 7 बटा रूट 113। अब देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान नहीं होगा, लेकिन हम इसको आसान बना देते हैं। यहाँ पर वही बात रखिए, ए में बी जुटा हुआ है, ए में बी घटा हुआ है, ठीक है। एक में 8 बटा रूट 113 जुटा हुआ है और एक में ही ये 8 रूट अंडर 113 घटा हुआ है। एक का स्क्वायर माइनस 8 रूट 113 का स्क्वायर, 8 एक का स्क्वायर माइनस 7 बटा रूट 113 का स्क्वायर, एक का स्क्वायर 1 माइनस 64 बटा 49, सॉरी 113 होगा बटा 1 माइनस 49 बटा 113। तो यहाँ से कितना हो गया, इसको एलसीएम लेते हैं तो 113 माइनस 64 फिर 113 माइनस 49 बटा 113, 113 से 113 खत्म, ऊपर पर घटा तो 49 बचा, नीचे में घटा तो 64 बचा। बोले ना आंसर हो गया। दोनों विधि से बनाइए, कोई विधि से दो आंसर जो है मान वही आएगा, ठीक है। अब जो है इसी का दूसरा क्वेश्चन है, 7 का ही दूसरा क्वेश्चन है कॉट थीटा का स्क्वायर। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉट थीटा का मान है 7 बटा 8 का स्क्वायर बराबर 49 बटा 64। दोनों मान सेम ही है, दोनों आंसर सेम ही है, ठीक है। 9 और उसके बाद 8 पर आते हैं, कहता 3 कॉट ए बराबर 4, 3 कॉट ए बराबर 4। तो जांच करिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, ठीक है। तो जो जो दिया गया वो ले लेते हैं। क्या दिया गया 3 कॉस ए बराबर 4, 3 कॉस ए बराबर 4। यहाँ जो है cos a बराबर आ गया 4 बटा 3, यानी जो है ये आ गया कितना लंब का मान, सॉरी आधार का मान, और ये आ गया कर्ण का मान। कुछ तो गड़बड़ है क्या, 4 बटा 3 ठीक कॉट है, अभी गड़बड़ हो जाता, कॉट है, कॉट टी है टी, तो यहाँ आ गया आधार बटे लंब। यहाँ से कर्ण का मान चाहिए, कर्ण का मान निकाल लेते हैं, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ जो आ गया लंब का स्क्वायर आ गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 बराबर आ गया 25, 25 बराबर 5, 25 बराबर कितना 5 आ गया, ठीक है। हमको जो है कर्ण का मान आ चुका है। अब इसमें दो पार्ट है, हम इस पार्ट को यहाँ लिखते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कुछ सीधे करने के लिए कर रहा है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इस पार्ट को LHS मानेंगे और इस पार्ट को RHS, ठीक है। LHS बराबर 1 माइनस
टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, इसमें तो सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, लंब बटे आधार 1 प्लस जो है लंब बटे आधार का स्क्वायर। यहाँ से हो गया 1 माइनस लंब का मान कितना है 3, आधार का मान 4, 1 प्लस 3 बटा 4 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या 1 माइनस 9 बटा 16, 1 माइनस 1 प्लस 9 बटा 16, एलसीएम लेते हैं 16 आएगा। यहाँ पर 16 में से 9 घटेगा और 16 में से 9 जुटेगा, 16 से 16 खत्म, ऊपर पर घटा 7, नीचे में घटा 25। ये आ गया एलएचएस का मान। ठीक है, अभी आरएचएस का मान निकालना बाकी है। अगर एलएचएस और आरएचएस दोनों हल करके बराबर आ गया तो ठीक है, बराबर नहीं है तो समस्या वाली बात है। ठीक है, चलिए आरएचएस हल करते हैं, नीचे हल हो जाएगा यहीं पर। ठीक है, आरएचएस, आरएचएस क्या है, ये वाला कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, कॉस का जो है सूत्र होता है आधार बटा कर्ण होता है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस लंब बटा कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आधार का जो मान कितना है, आधार का मान 4, कर्ण का मान 5, 4 बटा 5 का स्क्वायर माइनस फिर जो है 3 बटा 5 का स्क्वायर। तो यहाँ जो निकल गया कितना निकल गया, 4 का स्क्वायर 16 और 25 माइनस 9 25, एलसीएम ले लीजिए, 16 माइनस 9 बराबर 7 बटा 25, दोनों मान बराबर आ गया। चूंकि एलएचएस बराबर आरएचएस, अतः 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, प्रूव्ड। ठीक है, ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है ना, ये था क्वेश्चन नंबर जो है 8। अब जो है क्वेश्चन नंबर 9 पर आएंगे। ठीक है, 9 और जो है 9 का 2 क्वेश्चन है, उसके बाद 10 है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आते हैं 10 नंबर, थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है 9 से ज्यादा। ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, 20 समकोण है। ठीक है, एक त्रिभुज एबीसी है 9 नंबर, बी समकोण है, ये ए हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, और उसके बाद कर रहा है इसमें क्या 10a बराबर 1/√3। ठीक है, 10a बराबर 1/√3, इसी क्लू से सब कुछ निकल जाएगा। ठीक है, और जो नीचे हम क्वेश्चन कर रहा है 2 क्वेश्चन है इसमें, वो भी ले लेंगे, टेंशन न लीजिए। चलिए पहले इसमें जो निकालना है वो निकाल लेते हैं। इसका सूत्र हो जाएगा लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार यानी लंब का मान दिया है ए के हिसाब से, इसके हिसाब से लंब ये हो गया ये वाला, तो इसका मान 1 है, और आधार ये हो गया तो इसका मान √3 है। हमको चाहिए एसी का मान। ठीक है, एसी एक कर्ण है, एसी का सूत्र होता है √अंडर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर।
यहाँ से हो गया ए बी का मान √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 बराबर √4, जिसका मान होता है 2। कितना हो जाता है 2। तो यहाँ जो है एक जो है मान आ गया 2। अब इसमें पहला मान का रहा है क्या, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ये पहला कह रहा है। और इसी का दूसरा जो कह रहा है, दूसरा कह रहा है कॉस ए इंटू कॉस सी, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ये दो मान का रहा निकालने के लिए हम, ठीक है, उसको हम निकाल लेंगे। ठीक, लेकिन यहाँ पर बात ये ध्यान रखना होगा, ए और सी के अनुसार हमेशा जो है थीटा का मान, जो लंब और आधार का मान बदलेगा। ये दो है, ठीक है। ए के हिसाब से तो ये बी सी लंब हो गया, हम इसका सूत्र लिखते हैं लंब बटा कर्ण, तो बी सी बटा ए सी, कर्ण हमेशा वही रहेगा। और सी के हिसाब से लंब हो गया ए बी, तो यहाँ पर जो है इसका सूत्र होता है आधार, आधार हो गया बी सी के हिसाब से बी सी बटा ए सी, ठीक है। और ए के हिसाब से इसमें आधे, इसका सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार हो गया इसका ए बी, तो ए बी बटा ए सी। अब गुने सी के हिसाब से क्या लंब हो गया ए बी बटा ए सी। चलिए मान रख दीजिए, बी सी का मान है 1, ए सी का मान 2, बी सी का मान 1, ए सी का मान 2, ए बी का मान √3 बटा 2, और उसके बाद गुना √3 बटा 2। यहाँ से गुना किए तो 1 बटा 4, फिर प्लस गुना किए तो √3 3 बटा 2 4, एलसीएम ले 4 आया, 1 + 3 4 बटा 4 बराबर 1 आ गया। पहला नंबर को हल करने के बाद कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब दूसरा हल करते हैं, ठीक है। सूत्र लिखेंगे, सूत्र के साथ हम डायरेक्ट मान बैठाएंगे, सॉरी नाम बैठाएंगे। यहाँ पर ए के हिसाब से हमको चाहिए आधार, ए के हिसाब से आधार हो गया ए बी बटा ए सी, ठीक है, ए बी बटा ए सी। और यहाँ पर जो है, यहाँ इसके हिसाब से आधार ये हो गया बी सी बटा ए सी, माइनस ए के हिसाब से लंब हो गया बी सी बटा ए सी, और आधार हो गया ए बी बटा ए सी, ठीक है। ए बी का मान है √3 बटा 2 और गुने 1 बटा 2, माइनस फिर बी सी का मान 1 बटा 2 गुने √3 बटा 2, यहाँ से गुना करिए तो √3 बटा 4 माइनस √3 बटा 4, खत्म, 0 आ गया, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन 10वां नंबर, ठीक है। 10वां क्वेश्चन मजेदार है, कहता है क्या, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, त्रिभुज पी क्यू आर है जिसका कोण क्यू समकोण है, ये तो पी ले लीजिए, ये तो आर ले लीजिए। यहाँ पर कह रहा है क्या, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, और कह रहा है पी क्यू ये 5 है। यहाँ पर कह रहा है साइन पी कॉस पी टेन पी, साइन पी कॉस पी एंड टेन पी मान ज्ञात करें, ठीक है। यही कर रहा है क्वेश्चन। देखिए इसका मान पता है, इसका मान और इसका मान चाहिए, तब जो है ये मान निकलेगा। यहाँ पर जो है ये हो गया इसका, समझिए ये कर्ण हो गया, तो यानी पी आर बराबर सूत्र हम लिख सकते हैं, पी आर बराबर √अंडर, या फिर √अंडर नहीं करिए, यहाँ पर भी स्क्वायर लगा दीजिए। पी आर बराबर लिख सकते हैं क्या, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ जो है ये दिया गया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। हम क्या करते हैं, क्यू आर बराबर यहाँ से निकाल लेते हैं 25 माइनस पी आर, ठीक है। अब यहाँ पर पी आर का स्क्वायर जो दिया गया है, पी क्यू का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, अब क्यू आर का मान ये हो गया 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर, ये माइनस बी को होल स्क्वायर पर बैठेगा, ये बैठेगा कि नहीं बैठेगा। यहाँ से हो गया पी आर का स्क्वायर बराबर 25 प्लस 25 का होल स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर
आप -2 इंटू 25 इंटू पी आर, ठीक है, ये -b होल स्क्वायर पर बैठा हो गया। यहाँ पर हो गया पी आर का स्क्वायर बराबर 25 प्लस 625 प्लस पी आर का स्क्वायर माइनस 50 पी आर, ठीक। अब देखिए इधर भी पी आर प्लस में, इधर भी पी आर प्लस में, खत्म। इधर बराबर के साइड बराबर के साइड, अगर दोनों वही चीज में रहता है, सिंबल सेम रहता है, इधर प्लस में, इधर भी प्लस में, इधर माइनस में, इधर भी माइनस में, तो खत्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ ये दोनों कितना बचा, ये दोनों हो गया 650, इधर इधर ये प्लस में, तो इधर आ गया तो माइनस में, 650 बराबर -50 पी आर, तो माइनस से माइनस खत्म, और ये 13 बचे, ठीक है। तो पी आर बराबर कितना आ गया 13, पी आर का मान 13 हो गया, तो हमको क्यू आर चाहिए, क्यू आर बराबर है 25 माइनस पी आर, तो क्यू आर बराबर आ गया 25 में से 13 घटेगा, तो क्यू आर बराबर हो गया 12, ये हो गया 12। आपका रहा साइन पी बराबर लंब बटे कर्ण, तो पी के हिसाब से, इसके हिसाब से ये हो गया लंब, यानी क्यू आर हो गया लंब और पी आर हो गया कर्ण, 12/13। कॉस पी चाहिए तो आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान है पी क्यू बटा पी आर 5/13, और जो है 10 पी का मान चाहिए, लंब बटा आधार, लंब का मान हो गया क्यू आर और पी क्यू 12/5 आंसर, ठीक है। यह था क्वेश्चन नंबर 10। एक्सरसाइज खत्म हो चुका है, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम जो है प्रश्नावली 8.2 को थोड़ा सा उसके डिटेल से, पहले उसके बारे में हम जानकारी दे देंगे, उसके बाद जो है प्रश्नावली 8.2 पर आएंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।